गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी यूनिट? प्रायिकता। कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम? हमारी प्रायिकता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ये जो हमने क्लास 9th में भी पहले पढ़ चुका है। हमने क्लास 9th में ये चैप्टर किया था ना, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था वो यही था। स्टार्ट करते हैं हम। अब आप बोलेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है और सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होती है। जस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि एक क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास 10th है। ओके, इस क्लास 10th में नंबर ऑफ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट क्या हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 है। इसमें गर्ल्स कितनी है? 30 है और बॉयज़ कितने हैं? 15 है। ठीक है, आपकी क्लास है क्लास 10th। उस क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्लास 10th में 45 है। उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 30 है और लड़के कितने हैं? 15 है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, कक्षा 10 की लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है ये कि कक्षा 10 की लड़कियों की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है? जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा था ना कि क्लास 10th की लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी जो हमसे पूछा जाता है उसकी संख्या तो हम क्या लिखते हैं? ऊपर, और सभी संभव परिणाम, मतलब उस पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं वो कहाँ आएगा? नीचे। जैसे कि एग्जाम्पल, ये प्रायिकता है, प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या को हम M से लिखते हैं और सभी संभव परिणामों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? N से लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 10 की लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो हमसे पूछा जाता है। कक्षा 10 में लड़कियां कितनी हैं? 30 है, तो हमने 30 लिख दिया। सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी उस पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 45 है, तो नीचे आ जाएगा आपका 45। 5 से भाग देते हैं, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार, वापस देते हैं, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। तो आपके प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/3। यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है कि लड़कों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है आपका क्वेश्चन कि लड़कों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। लड़कों की प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखते हैं हम कैसे लड़कों की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में? 45। भाग दे देते हैं, 15 का भाग 1/3, यानी हमारे पास जो लड़कों की प्रायिकता वो क्या आ गई? 1/। आपके अब क्वेश्चन आता है सिक्कों के ऊपर। किस पर आता है? सिक्कों पर क्वेश्चन आता है। सिक्कों पर क्वेश्चन कैसे आता है? सिक्कों पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आने की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात कर। सबसे पहले हम निकालते हैं कि हम सिक्कों की कुल ये जो सभी संभव परिणाम है वो कैसे निकालते हैं। अनुकूल तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सभी संभव जो परिणाम है वो हम कैसे निकालेंगे। देखो, कॉइन पर कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है आपका चित्त और एक होता है आपका पट, यानी एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, जब आपके पास में सिक्कों की संख्या 1 हो, देखो मैं बताती हूँ आपको, n मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है n मतलब? सभी संभव परिणामों की संख्या। क्या होता है? सभी संभव परिणामों की संख्या। ये होती है हमारी n होता है, ये हमारी n होती है। हम n कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखना। कॉइन के अंदर हम n कैसे निकालते हैं? यहाँ होती है 2 की घात कितनी रख देते हैं हम? 2 की घात मान लीजिए हमने रख दी p। कितनी रखते हैं? 2 की घात p। जब एक कॉइन होता है, यानी हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि एक सिक्का है, तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाता है? 1, यानी हमारे पास सभी संभव परिणाम कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। मान लीजिए सिक्कों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? सिक्कों की संख्या बढ़कर 2 हो जाती है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में?
4, 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। अभी संभव परिणामों की संख्या 4 होगी, 2 होगी, वो मैं आपको लिख के बताऊंगी कि कैसे होगी। मान लीजिए कि 3 कॉइन आ जाता है। कितने कॉइन आ जाते हैं? 3 कॉइन आ जाते हैं। तो 2 की घात आपके पास कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी आपके पास में सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है देखते हैं। जब एक कॉइन होता है 2 आई है, 2 तो आपको वैसे ही पता है, एक तो हेड होगी और एक क्या होगी? टेल होगी। अब क्या ये 4 को लिखने का आप तरीका देखना, 4 को कैसे लिखते हैं ना। देखो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो आप 2 बार तो लिखोगे हेड और 2 बार क्या लिखोगे? टेल। वापस 2 बार लिखोगे। 2 का आधा क्या होता है? 1। तो एक बार लिखोगे हेड, एक बार लिखोगे टेल, एक बार लिखोगे हेड और एक बार क्या लिखोगे? टेल। ये कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखते हैं n 8। 8 कैसे लिखते हैं? 8 मैं यहाँ लिखती हूँ, ये वाला 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। यानी 4 बार तो आपको हेड लिखना है और 4 बार आपको क्या लिखना है? टेल लिखना है। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो यार 2 बार तो आपको हेड लिखना है, 2 बार आपको टेल लिखना है, 2 बार आपको हेड लिखना है, 2 बार आपको क्या लिखना है? टेल लिखना है। 2 का आधा क्या होता है 1। तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार आपको क्या लिखना है? टेल। ठीक है, ऐसे आते हैं आपके कॉइन के क्वेश्चन। कॉइन के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका आता है पासों के ऊपर। किसके ऊपर आता है? पासों के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर 2 की घात कितनी लिखी थी? p। 2 की घात p लिखी थी। क्यों लिखी थी? 2 की घात ही p क्यों लिखी थी? क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पासे की। पासे में कितने होते हैं? आपने लूडो तो खेले होगा। लूडो में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारे पास में n मतलब हमारा क्या हो जाएगा? सभी संभव परिणामों की संख्या। कैसे निकालेंगे हम? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम पासे की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम? पासे की बात करें। हमारे पास जब हमने 2 की पावर लिखा था, क्योंकि वहाँ पर सिक्कों में क्या था? 2 था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6 की घात p। क्या लिखेंगे? 6 की घात p। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि हम एक पासे को उछालते हैं। हमारे पास पासे कितना है? पासा हमारे पास कितना है? 1 है। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा? 6। हम p की जगह पे वापस क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो n हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कैसा आ जाता है? आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि पासा, हमारे पास पासे कितने हैं? पासों की संख्या कितनी हो जाती है आपके पास में? 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। अब n बराबर 6 का घात कितना हो जाएगा? 2। यानी 6 इंटू 6, यानी हमारे पास n कितने होंगे? 36। कितने होंगे? n का मान होगा हमारे पास 36। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखना, 36 कैसे बनाते हैं। 36 कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पासे हैं। कितने पासे हैं हमारे पास में? 2 ही पासे हैं। ठीक है, पासों में पहला पासा ये रहा, तो इस पे कौन सी संख्या होंगी? तो 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होगा। और ये दूसरा पासा, इस पर भी कितनी संख्या अंकित होगी? 1 2 3 4 5 और 6, यही संख्या अंकित होगी। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बनाया जाता है। यहाँ से ये 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 1 1। यहाँ से 1 आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है? 2, तो ये हो जाएंगे 1 2। यहाँ से 1 आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है? 3, तो ये हो जाएगा 1 3। वैसे ही 1 4 1 5 1 6। इधर से 2 आएगा, ऊपर से 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ से 3 जाएगा, ऊपर से 1 आएगा, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इधर से आ रहा है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इधर से 5 आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये हो गया 5 6।
ये हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जब पासों की संख्या हमारे पास 2 हो। पासों की संख्या कभी भी 3 नहीं आएगी, पासा कभी भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि 6 की घात आपको 3 लिखनी होगी। इतनी संख्या कभी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पासों की संख्या 3 कभी भी नहीं आएगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 18.1। 18.1 प्रायिकता। प्रायिकता किसे कहते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। मैंने आपको बताया था प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? PE से। अनुकूल परिणामों की संख्या को M से और सभी संभव परिणामों की संख्या को किससे करते हैं? N से। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हमारा कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पासों की संख्या कितनी है? 1, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या। मैंने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि जब पासा होता है तो 6 की घात क्या होती है? P होती है। जब एक पासा होता है तो 6 की घात 1 हो जाती है। जब 2 पासे होते हैं तो 6 की घात कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 6 की घात 1, यानी n का मान 6 की घात 1 यानी क्या होगा? 6 ही आएगा। यानी n हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा 6। अब हमसे क्या पूछ रहा है? सभी संभव परिणाम तो हमने निकाल दिए हैं n। अब हमें क्या निकालना है? m। हमारा जो m है वो क्या कह रहा है? m कह रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो क्या लिखना है? 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक। तो हमारे पास 4 से बड़ा अंक, इसमें 4 से बड़ा अंक कौन सा है? 5 और 6। क्या 4 4 से बड़ा है या नहीं? 4 4 के बराबर है लेकिन उससे बड़ा नहीं है। तो हमारे पास 4 से बड़े अंक कौन सा है? 5 और 6। 4 से बड़ा अंक कौन सा है हमारे पास? 5 और 6। तो हमारे पास m का मान कितना हो जाएगा? 1 और 2, 2 हो जाएगा। प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं? PE बराबर क्या लिखते हैं? m बटे n। क्या लिखते हैं? m बटे n लिखते हैं। m का मान हमारे पास कितना है? 2 और n का मान हमारे पास कितना है? 6 है। तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 3। वापस समझाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, एक पासा है उसको फेंकते हैं तो मान लीजिए कुल संभव परिणामों की संख्या। मैंने आपको बताया था जब एक पासा होता है तो 6 की घात 1 और 2 पासे होते हैं तो 6 की घात 2 आता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 6 की घात 1, यानी n बराबर क्या होगा? 6। n क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो m बराबर क्या होगा? 4 से बड़ा अंक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 में से 4 से बड़ा अंक कौन सा है? 5 और 6 है। तो हमारे पास m का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। PE क्या हो जाएगा? m बटे n, यानी m का मान 2 है और n का मान हमारे पास कितना है? 6। तो हमारे पास में प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1 बटा 3। कितनी आ जाएगी? 1 बटा 3। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है। हम हमारे क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हमारे क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा है कि एक सिक्के को हमें कितनी बार उछालना है? 2 बार उछालना है। एक सिक्के को हमने कितनी बार उछाला? 2 बार उछाला। जब मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, तब मैंने कहा था जब सिक्के की बात हो तो 2 की घात क्या आती है? P आती है। तब मैंने कहा था आपको कि 2 सिक्के हो तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 2। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा? एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। इस बात पर ध्यान रखना कि या कोई कहे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला या फिर 2 सिक्के को 1 बार उछाला, बात तो कितनी बार उछालने की हो रही है? बात तो 2 सिक्के की हो रही है, यानी 2 की घात हमेशा क्या होगी? 2 होगी। कोई कह दे कि एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछाला, यानी सिक्के कितने हैं? मतलब 3, एक बार भी 3 आ गया। वापस ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई कहता है कि मैंने एक सिक्के को कितनी बार उछाला, किसी क्वेश्चन में आ जाता है
कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाता है। जैसे ही एक बार की कंडीशन में 3 आ जाए यानी हमारे 2 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। सबसे पहले हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। यही है हमारे प्रायिकता का सूत्र। इसको हम PE लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या को M लिखते हैं तथा सभी संभव परिणामों की संख्या को हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अभी हमें क्या निकालना है, सभी संभव की बात करते हैं। तो हमारे संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या को हम N लिखते हैं। मैंने कहा था 2 होता है सिक्के में पहलू, घात P है, कितने सिक्के हैं, 2 है, तो 2 × 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 4 हम लोग कैसे लिखते हैं, बना देते 4 कॉलम। ये हमारे पास 4 कॉलम बन गए। 4 का आधा क्या होता है, 2, यानी 2 बार तो क्या आएगा, हेड, और 2 बार क्या आएगा, टेल, यानी 2 बार आएगा चित, 2 बार आएगा पट। 2 से आधा क्या होता है, 1, यानी 1 बार चित, 1 बार पट, 1 बार चित और 1 बार क्या आ जाएगा हमारे पास में पट, यानी हमारे पास n का मान कितना हो गया, 4। ये हमारे सभी संभव परिणाम है। अब m की बात हम करते हैं। हम क्या बात करते हैं, m की। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुना, दोनों बार क्या आने की, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए 2 बार चित्त कहाँ आ रहे हैं, क्या ये 2 बार चित्त है, नहीं, ये पट है, इसमें 1 बार ही चित्त आ रहा है, इसमें भी 1 बार ही चित्त आ रहा है। ये दोनों क्या है, जिसमें दोनों बार कितने आ रहे हैं, चित्त ही आ रहे हैं, तो ये हो गया H और H। ठीक है, हमारे पास m का मान कितना हो गया, 1। हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता क्या होती है, m/n, यानी क्या हो जाएगा, m का मान हमारे पास 1 है और n का मान अभी हमने निकाला था, कितना था, 4, यानी हमारे पास प्रायिकता का मान कितना आ गया, 1/4। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके कुछ एग्जाम्पल भी है, वो भी हम साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। क्या कह रहा है, 2 बार उछाला जाता है, हमने वहीं पे देखा 2 बार उछाला, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है कि कम से कम 2 वर्ड आएंगे आपके पास, एक तो आएगा कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता और एक आएगा अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। मैं दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहला लैंग्वेज हमारे पास क्या आएगा, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। और हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये जो दोनों टर्म है वो ऐसी टर्म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है। क्या है, सबसे ज़्यादा आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस है। देखो, पहले अपन लिख लेते हैं वो 4 जो हमारे पास परिणाम होते हैं ना, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। किसी सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो यही आते हैं। ध्यान से इस लैंग्वेज को सुनना कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता। क्या बोल रहा है कि कम से कम एक चित्त तो होना भी चाहिए, 2 भी होंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कम से कम एक चित्त तो आना ही चाहिए। 2 चित्त भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कम से कम एक चित्त किस में आ रहा है, इसमें भी एक चित्त आ रहा है और इसमें भी एक चित्त आ रहा है और इसमें भी एक चित्त आ रहा है। इसके कहने का मतलब क्या, कम से कम एक चित्त आना चाहिए, 2 भी आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी इसमें HH और क्या आ जाएगा TH, यानी संभव परिणाम तो हो गए 3 और टोटल हमारे पास कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 3/4। ध्यान से सुनना ना। अब देखना ये क्वेश्चन,
आंसर इसका भी सेम आएगा, लेकिन ये होगा ना, ये अलग आएगा। आप ध्यान से सुनना, अधिक से अधिक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक चित आने चाहिए, उससे ज़्यादा चित नहीं आने चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक चित आओ और नहीं भी आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान से देखना, अधिक से अधिक एक चित, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक चित होना चाहिए, उससे ज़्यादा चित नहीं होना। देखो इसमें तो 2 चित है, अधिक से अधिक एक चित में क्या आएगा, एक तो आएगा HT, एक आएगा TH। देखो एक एक चित है, अधिक से अधिक एक चित आना चाहिए, नहीं भी आएगा, ध्यान से सुनना, अधिक से अधिक क्या आना चाहिए, एक चित आना चाहिए, और चित नहीं भी आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी TT। इसमें चित नहीं है तो इसमें भी इनकी संख्या हो गई 3, तो 3/4। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इन 2 क्वेश्चंस में ही बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है। देखो n निकालते हैं हम। 1 से 17 की प्राकृत संख्या, 1 से 17 तक प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये क्या होती है, 1 से 17 तक के बीच की प्राकृत संख्या, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, n का मान हमारे पास हो गया 17। क्वेश्चन को अब आगे पढ़ते हैं। एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक हमारी अभाज्य संख्या है। अब बताओ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसमें से 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद क्या है बताओ, 3 5 7 11 13 और कौन सी है 17। ये सारी अभाज्य संख्याएं गिनते हैं, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं, 7 है। प्रायिकता, हमारी प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल संभव परिणाम, यही होता है, जिसमें ये PE और ये होता है हमारा M/N। ये हमारे n का मान कितना, m का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं, हमारे पास m का मान कितना है 7 और n का मान हमारे पास कितना है 17। 7 में 17 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो हमारी प्रायिकता क्या हो गई 7/17। मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता, बोलता कि 1 से 17 की प्राकृत संख्या में 2 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्या है, ये m क्या हो गया है, 2 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य संख्याएं देखते हैं हम। अब 1 से 17 में 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये सारी संख्याएं 2 से विभाज्य है, यानी n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया m का मान। अब हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, m/n है। m का मान हमारे पास कितना 8 है, और हमारा जो n का मान है वो n का मान हमारे पास कितना था 17। तो ये हो जाएगी प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी चेंज होके आ सकता है, 5 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, कोई सी भी संख्या कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन में।